गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। फ्लोकीनू देख रहे हैं आप, एक अनाउंसमेंट इनकी तरफ से हुआ है और आज ही यानी कि जो अनाउंसमेंट करेंगे ये वो 28 तारीख 5 PM UTC ये टाइम है इनका। और देख रहे हैं आप, एक इन्होंने ट्वीट पे डाला है, प्लीज़ सेट योर रिमाइंडर फॉर फ्लोकी अपकमिंग अनाउंसमेंट। तो मैं भी देखते हैं आज क्या होता है अनाउंसमेंट। और इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट किया है रात, वो मैंने खैर अपने टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट दोनों पर जो है अपग्रेड उसी टाइम कर दिया था। बाकी इन्होंने देखिए कि इलॉन मस्क का ये ट्वीट है, मी ऑल राइट टाइम टू स्लीप फॉर वर्क यूट्यूब। और ये वेल एक कुत्ता फिर से चश्मा बना के बिठा दिया है कंप्यूटर के आगे। अब पता नहीं इलॉन मस्क किस कुत्ते के पीछे पड़े हैं भाई, नहीं समझ में नहीं आ रहा है। अब ये डॉज कॉइन है या फ्लोकी है या अब कोई तीसरा कुत्ता है, नहीं कह सकते। तो इसका जो भी है मतलब निकालने वाले अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने ये रात को ही ट्वीट किया है। तो जो भी है आप थोड़ा सा नज़र रखिए इस चीज़ पे। अभी थोड़ी देर में प्राइस पे देखते हैं, पहले अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद प्राइस देखते हैं क्या कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या फ्लोकी के प्राइस पर। और बिटगट में देखते हैं क्या चल रहा है। तो बिटगट में भी एक देखिए, ये सिंस आवर फर्स्ट मंथली बर्निंग बीराइज हैज़ सीन ए 77.6% राइज इन प्राइस। यानी कि इनका मानना है कि पहली बर्निंग के बाद लगभग जो है 77-78% के आसपास इनका प्राइस बढ़ गया है। और अब ये कह रहे हैं थर्ड बर्निंग पर जो है प्राइस कितना पहुंच जाएगा, तो आप लोग बताइए। तो उन्होंने ये दिया हुआ है कुछ, ये प्राइस लेके उधर परसेंटेज अभी तो ये चल रही है एक तरह से, तो आप वोटिंग कर सकते हैं कि आपके अंदाजे से कितना प्राइस जा सकता है। और आज इनकी सेकंड बर्निंग है और सेकंड बर्निंग में देखते हैं क्या होता है, कितना होता है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट भी बाकी है इनका। एक जो वो टॉप सीक्रेट है उसका भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि उसमें मैं देखा अभी दोबारा से ट्विटर हैंडल का चेक किया तो उस पर टॉप सीक्रेट का भी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि आखिर वो क्या है। लेकिन बर्निंग का तो आज है कि आज 28 तारीख है, तो बर्निंग तो इसमें होगी और उसके बाद कितना उसमें क्या निकल के आएगा वो देखेंगे। अच्छा, एक जो नया फंड चल रहा है वो है BUSD और कॉइनबेस। अब इन्होंने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। देखिए अब कॉइनबेस ने क्या करा है, 13 मार्च से एक तरह से BUSD को सस्पेंड कर देगा, यानी कि अपने यहाँ से डीलिस्ट कर देगा। BUSD में आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। अब BUSD मतलब बाइनेंस का स्टेबल कॉइन। और इसके साथ तो देखिए पहले से ही प्रॉब्लम चल ही रही है, क्योंकि मैंने आपको रात भी अपडेट जो दिया था उसमें कहा था कि भाई जो पोल्का डॉट का बताया था मैंने, जो उसका पोल्का डॉट अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है AUSD, वो पोल्का डॉट का स्टेबल कॉइन होगा। तो समस्या ये है कि SEC आजकल ये स्टेबल कॉइन्स के पीछे पड़ा हुआ है। अब भाई कॉइन बेस भी कहीं ना कहीं अमेरिका से ही बिलोंग करता है, FTX जो था वो भी अमेरिका से ही बिलोंग करता था। तो अब कॉइन बेस में और एक तरह से देखा जाए तो बाइनेंस में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जंग छिड़ी हुई है। अब देखिए अगर कॉइन बेस ने BUSD को अपने यहाँ से सस्पेंड करने का एक तरह से निर्णय ले लिया है, अनाउंसमेंट भी कर दिया है, तो आप ये कहोगे बाइनेंस चुप बैठेगा, ऐसा नहीं है। बाइनेंस भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड से देखिए डिसीजन लेगा और इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर अच्छा खासा नज़र आ सकता है, बिल्कुल आएगा। क्योंकि ये दो एक तरह से फिर से महारथियों की लड़ाई शुरू हो गई है। अब कहीं ऐसा ना हो कि जैसे FTX के साथ हुआ कि फिर से कोई एक FTX बन जाए, या तो कॉइनबेस या फिर बाइनेंस। तो बाइनेंस का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ये लड़ाई बढ़ी तो कॉइनबेस ही कहीं FTX ना बन जाए, ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि CZ बाइनेंस चुपचाप बैठने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ अंदर खाने जो है पीछे से बैकग्राउंड से वार जरूर करेगा। क्योंकि CZ को वो कहते हैं कि पीछे से लड़ाई लड़नी बहुत अच्छी तरह आती है। उसने FTX को ठिकाने लगा दिया, तो हो सकता है कि कॉइनबेस के साथ भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो एक तरह से ये एक नया फंड शुरू हो रहा है, बिल्कुल इसको फंड ही कहेंगे। इसका मार्केट पर इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा कि कितना होता है। फिलहाल तो वो कहता है बैकग्राउंड में कॉइनबेस और बाइनेंस दोनों की लड़ाई एक तरह से चालू हो चुकी है। ये है एक नया फंड, यही कहेंगे और क्या। कॉइनबेस टू सस्पेंड बाइनेंस USD, यानी कि BUSD ट्रेडिंग। तो एक तरह से इसने कॉइनबेस ने अच्छा नहीं किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दो भारतीयों की लड़ाई होगी, उसमें पिसेगा कौन? आम छोटा इन्वेस्टर। देखते हैं भाई, अब किस्मत में जो होगा वही होगा। हम और आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की लड़ाई में हमेशा जो है छोटे छोटों का ही नुकसान होता है। तो वही सब चल रहा है।
तो ये थी कुछ ये अपडेट जो अभी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपडेट थी, यानी कि बिटगेट को लेकर, फ्लोकी को लेकर और BUSD को लेकर। अब चलते हैं मार्केट पर कि आखिर प्राइस में क्या चल रहा है, कोई इम्पैक्ट है क्या। चलिए कॉइन गीको पर, और कॉइन गीको पर अभी ये देखिए बिटगेट ब्राइस का जो है प्राइस चल रहा है 4x04992 रुपये। तो अभी जो है थोड़ा सा हल्का सा यानी 1.7% ऊपर है, और आज बर्निंग है, देखते हैं कितना जो है अप एंड डाउन होता है। अभी तो देखिए एक तरह से प्राइस वही 50-51 की सीरीज से थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी हल्का सा साइड वे है। लेकिन देखा जाए तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो बहुत दिनों से चल रही थी, सेकंड बर्निंग, तो वो द एंड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वो कहते हैं पेशेंस बना के रखें। जिन्होंने प्रॉफिट ले लिया था वो तो ठीक है, जो लगता है कि अभी हम थोड़ा सा भी लॉस में है तो वो लॉस में सेल ना करें। बिटगेट ब्राइस में देखिए अभी थोड़ी सी शांति हो सकती है, उसके बाद फिर से इसका प्राइस ज़रूर बढ़ेगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर आप अपना पेशेंस दिखाइए, लॉस में सेल ना करें कोई भी। यहाँ आप देखिए मार्केट है, थोड़ा सा अप एंड डाउन तो होगा, तो ये झटके भी आपको झेलने आने चाहिए। हमेशा किसी का भी प्राइस अप नहीं जा सकता, वो एक बार को रीटेस्ट करने के लिए डाउन भी आएगा। और फिर न्यूज़ जब ठंडी हो जाती है, जब कहते हैं न्यूज़ पक जाती है, तो वहाँ पर जो है प्राइस नीचे आता ही आता है। तो फिलहाल जो बर्निंग का इनका जो सीन चल रहा था वो फिलहाल आज फिनिश हो गया। अब जो इनकी अनाउंसमेंट है टॉप सीक्रेट वाली, अब उसके बेस पे प्राइस बढ़ेगा। तो अब टॉप सीक्रेट का जो अनाउंसमेंट है उसका जो है वेट कीजिए कि आखिर इनकी टॉप सीक्रेट क्या है। तो प्राइस फिलहाल जो है रुपए में ठीक चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। अब देखते हैं फ्लोकी में आखिर क्या है, क्योंकि फ्लोकी में भी अनाउंसमेंट मैंने बता ही दिया, इलॉन का ट्वीट है और उनका अपना अनाउंसमेंट भी आने वाला है। तो फ्लोकी में प्राइस जो चल रहा है वो 0.0040 रुपये में चल रहा है। तो ये भी एज यूजुअल अपना ठीक है, लगभग 4-5% नीचे जरूर आया। लेकिन हाँ, जो अनाउंसमेंट जो ये करेंगे उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, या जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। उससे तो देखिए थोड़ा सा डाउनफॉल ही है। रात जब हुआ है तो तब थोड़ा सा ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है जो प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है उसकी वजह है BUSD यानी कि बाइनेंस और कॉइनबेस का झगड़ा। अब मार्केट में अगर किसी का भी प्राइस नहीं बढ़ेगा या मार्केट में जो इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसके पीछे बैकग्राउंड है कॉइनबेस और बाइनेंस का झगड़ा। BTC का जो हाल है वो भी देख लेते हैं। BTC देखिए वो भी लगभग 1% के आसपास नीचे है, और आपका 19,35,794 अभी प्राइस फिलहाल में चल रहा है। इथेरियम भी आपका जो है देखिए लगभग 1.2% नीचे है, और आपका डॉज कॉइन वो भी 1% ही आप मान लीजिए 6 रुपये में चल रहा है। और शिबा इनू देखिए 15वीं रैंक पर है कॉइन गीको पर, और जो है 0.0010 की सीरीज में फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है, और शिबा इनू लगभग 3-3.5% तक नीचे गया है। तो देखिए यहाँ दिक्कत वही है कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट में जो BUSD और बाइनेंस का अब जो फंड है ना, ये कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखते हैं क्या होता है भाई, क्योंकि अब जो चीज़ है वो आपके सामने है, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। जब बाइनेंस को कुछ पहले नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा तो यहाँ कॉइन बेस का ही ज़्यादा होगा। नहीं, ये भी कन्फर्म है। देखिए बाइनेंस का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ अगर कॉइन बेस ने कोई ये झगड़ा शुरू किया है तो कॉइन बेस को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर CJ बाइनेंस थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो। अब देखते हैं भाई, अब कल से ये सब स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे ये कहाँ तक जाती है कहानी। तो आप भी इंतजार में रहिए, हम भी इंतजार में हैं, और जो भी अपडेट होगा उसको हम अपने फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पर अपडेट करते रहेंगे। तो जिसने भी फेसबुक और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर केवल मैं ही अपडेट देता हूं, वहां किसी को और अपडेट देने की कोई परमिशन नहीं है। तो प्लीज़ आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।